मेरा ये कहना है कि हम जनता हैं, हमसे तुम ढंग की बात करो, मन की बात मत करो। ये बात मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। और मुझे देखिए, मैं बार बार, मुझे बहुत से मेरे तो फैमिली भी मुझे मना कर रही है, डरी हुई है कि मत बोलो। लेकिन आज अगर मैं नहीं बोलूँगा ना, तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, मैं वो दिख रहा है कि देश में बहुत बुरा स्थिति है। मेरे साथ जितने भी कैमरामैन हैं, जितने भी हैं, वो मेरे साथ आए। मैं यहीं दिल्ली की झुग्गी में 3 दिन घुमा हूँ, रोना आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि पकौड़ा बेचना एक रोज़गार है, मैं पकौड़ा बेच के आया हूँ और पकौड़ा नहीं बिका और कर्जे में आ गया, जिससे कर्जा लेके पकौड़ा चालू किया था। तो बताइए अब मैं किससे सवाल करूँ कि पकौड़ा भी तो नहीं बिच रहा है। प्रधानमंत्री का क्या है, वो 30,000 किलो का मशरूम खा रहे हैं और हम जनता भूखा मर रहे हैं। 100 रुपये तो हम बताइए, हम सवाल किससे करेंगे? युगांडा के प्रधानमंत्री से। जब हमारा प्रधानमंत्री है तो ये प्रधानमंत्री को 2024 में, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे को नेता नहीं बनना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 24 में इस देश के हर एक गली कूचे में घूमूंगा और खुद अकेला माइक लेके घूमूंगा और बताऊंगा जनता को कि अब नहीं जागे तो ये हमारे बच्चों का भविष्य बेच देंगे और पीढ़ियां गूंगा पैदा होंगी। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि जो पीढ़ियां आवाज़ नहीं उठाती, जो कौम आवाज़ नहीं उठाती, वो लाशें उठाती हैं। आज वो देश में दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो मेरे मुंह में ज़बरदस्ती सवाल घुसाड़ रहे हो। हाँ, तुमको जिसके मुंह में सवाल घुसेड़ने चाहिए वहाँ घुसाड़ते नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है वहाँ जाने की। जाओगे तो सुताई होगी वहाँ पर तुम्हारी। तुम तो मिड डे मील में नमक और रोटी दिखा देते हो तो तुम्हें ठेल दिया जाता है, ठीक है ना? तो ये बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है तो तुम आते हो। अब बहुत से लोग कह रहे हैं मैंने कलीम को मैंने स्टार बनाया। अरे मैं स्टार बनने आया हूँ यहाँ पे कि लोग सारा 100 रुपये का, 120 रुपये का छोटे छोटे बाटले में गैस भरवा रहे हैं यार। जो मिडिल क्लास है वो भी रो रहा है। मिडिल क्लास आज 1500 रुपये का गैस नहीं खरीद पा रहा है, 1200 रुपये का, पता आपको, बुक नहीं कर पा रहा है। वो छोटा बाटला खरीद के लाया, 1-2 किलो अपनी सुविधा अनुसार भरवा रहा है। जिसकी नौकरी है वो मोदी मोदी चिल्ला रहा है, और जिसके ज़मीन जायदाद हैं भाड़ा खा रहा है वो मोदी मोदी चिल्ला रहा है। लेकिन जो नौकरी पेशा थे, जो नौकरी छूट गई है, उनसे जाके पूछिए आप। तो ये मैं दर्द की बात कर रहा हूँ कि जो जनता की दर्द है वो उठाओ। मैं भी जनता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनता हूँ। मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। 2014 के पहले एक दवा आती थी ग्लिटारिस, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, M15 ग्लिटारिस, और एक ग्लाइचेक 80 आता है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ग्लिटारिस M15 की, जो M15 मतलब 15 की कीमत 56 रुपये थी, आज वो 90 रुपये में आ रही है। तो बताइए मैं कहाँ से बेयर करूँगा? अगर मैं दवा नहीं खाऊँ तो मर जाऊँगा यार। तो जनता को ये मार रहे हैं कि जनता का साथ दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ग्लाइचेक जो आता था वो 40 रुपये का आता था, आज ये 80 रुपये के ऊपर आ रहा है। तो बताइए, मैं बीमार आदमी हूँ और डायबिटीज पेशेंट जो होता है वो लाइफ टाइम तक दवा खाता है। तो इस दवा की कीमत, हर दवा की कीमत बढ़ा दिया और जनता को ये पता नहीं है। तो इसलिए हम जनता को बताएंगे। और 24 में इनको 24 में जनता जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनता मुद्दे पर चुनाव करेगी। मैं जनता को ये नहीं बोल रहा हूँ कि जनता का नेता बनूंगा, लेकिन मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि 24 में सत्ता बनाम जनता की लड़ाई नहीं है, जनता बनाम सत्ता की। देखिए, हम भी 2014 में मैं वोट किया था प्रधानमंत्री को, ऐसा नहीं है। आप वोट दिए थे? हाँ जी, हाँ जी। मैं कल 24 क्या काबिलियत देखी थी आपने? मैंने जो उनके मैनिफेस्टो थे वो सचमुच में लोक लुभावन थे। क्या एक वादा था जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करके आपने वोट डाला? 2 करोड़ रोजगार और काला धन आएगा। काला धन आएगा। बाबा रामदेव तो दिख रहा नहीं है। बताइए, बाबा रामदेव कह रहे थे ना कि 35-40 रुपए 250 में सिलेंडर मिलेगा, और 250 में सिलेंडर मिलेगा, 35-40 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलेगा। आज हम पूछते हैं, तो अभी एक वीडियो देखे थे ना, बाबा रामदेव ने पत्रकार को ही धमका दिया था जब वो उसने ये बात पूछी थी। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरी बात अगर आप लोग को बुरी लग रही है या मेरे व्यूवर्स को भी अगर लगेगी तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं मैं व्यूवर्स को बता रहा हूँ कि मुझे नेता नहीं बनना है। मैं सिर्फ ये चीज़ कह रहा हूँ कि आज अगर मैं इस बात को सहन कर रहा हूँ
तो देश का वो स्थिति बहुत बुरा होगा और इसका जिम्मेदार हर एक नागरिक होगा। मैंने अगर कोई गलत बात कही है तो मुझे आप डाल दो। गलत सवाल पूछा हूँ तो, गलत सवाल अगर पूछा हूँ तो मुझे डाल दीजिए। क्या मेरे बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? अगर मेरे बच्चों को शिक्षा पर चोट की जा रही है तो मैं सवाल उठा रहा हूँ तो मुझे जेल में डाल दोगे तो डाल दो। अगर प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन कहा था और आज हम बुरे दिन देख रहे हैं तो मैं सवाल उठा रहा हूँ तो बुरा लग रहा है तो डाल दो भाई। और क्या है, इंसाफ तो मेरे देश का कानून पर मुझे विश्वास है, आज नहीं तो कल। तो जनता जब जागती है ना तो प्रधानमंत्री भागता है, ये हमने श्रीलंका में देखा है। जागेंगे हम, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों का भविष्य की बात है, आज बच्चों की पढ़ाई की बात है, आज बच्चों की कॉपी किताब की बात है। यार तुम जाओ मिडिल क्लास के पास, मिडिल क्लास आज थर्ड क्लास की तरफ चल पड़ा है। मिडिल क्लास की कोई बात कर रहा है? मेरी बात सुनिए, जब प्रधानमंत्री से मीडिया सवाल करेगी कि प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं आपका मैनिफेस्टो में, मीडिया का काम बता रहा हूँ कि आपने 2014 में मैनिफेस्टो में डाला था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। मैं खुद रोजगार पे था, मेरा रोजगार चला गया। तो ठीक है, तो लेकिन आप प्रधानमंत्री को टीवी पर बुला के पूछते हो कि आप थकते क्यों नहीं, तो इसको क्या कहूँ बताओ। लेकिन मैं जो है ना, अब जो है मैं इस बेरोजगारी, भूखमरी, ये जो दिख रहा है ना देश की बर्बादी, इस पर चुप रहना पूरे देश को बोल रहा हूँ हानिकारक है। आप अकेले हैं और ऐसे में जो सांप्रदायिक माहौल है पूरा मीडिया चला नहीं, सांप्रदायिक माहौल मीडिया बना रहा है, जनता में नहीं है। वही तो उसको कैसे आप अकेले काउंटर कर पाएंगे? मैं काउंटर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सवाल यार तो समाज में आप अपनी बात रखेंगे ना, उसको तो जनता तो मुझे सपोर्ट करेगी ना। मैं जनता हूँ ना, जनता के बीच का आदमी हूँ। अगर मार भी देंगे तो जनता उसके बाद हिसाब ले लेगी 24 में। हाँ, गांधी को मार दिया गया ना, तो गांधी के विचारों को मारा गया क्या? आज भी मारा, उनकी आज पूजा होती है। गांधी के जो भी मारा उस पर मत जाइए। गांधी को मारा गया, तो महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, तो उनके विचारों को मार दिया गया क्या? आज भी जिंदा है। हाँ, तो मेरे भी विचार को मुझे मार सकते हैं, विचारों को तो नहीं मार सकते।